गजेंद्र ने जब वह भोले के चरणारविंद शंभो के चरणारविंद भोले के चरणारविंद शंभो के चरणारविंद भोले के चरणारविंद शंभो के चरणारविंद मेरे दो आधार सीताराम के चरणारविंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद मेरे तो आधार सीताराम के मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद राम के चरणारविंद राघव के चरणारविंद राम के चरणारविंद राघव के चरणारविंद राम के चरणारविंद राघव राम के चरणारविंद राघव के चरणारविंद राम के चरणारविंद राघव के चरणारविंद भोले के चरणारविंद शंभो के चरणारविंद के चरणारविंद शंभो के चरणारविंद मेरे तो आधार भोलेनाथ के चरणारविंद मेरे तो आधार भोलेनाथ के चरणारविंद की बातें लेकर के जा तो उससे क्या होगा? बोले महाराज इससे हमारा कल्याण होगा। बोलो मापति महादेव की जय। और इस प्रकार से भगवान देवादिदेव महादेव का विवाह भगवान भोलेनाथ जी का दिव्य विवाह उत्सव मनाया गया। बड़ा सुंदर भगवान भोलेनाथ जी का श्रृंगार किया गया था और श्रृंगार करके महाराज जैसे ही बारात जाने लगी तो नारद जी सबसे आगे जाकर के पहुंच गए। अब मैना महारानी ने कभी भगवान भोलेनाथ जी को देखा ही नहीं था कि आखिर भगवान भोलेनाथ जी है कैसे। तो नारद जी से पूछती है क्यों जी दूल्हे राजा कैसे दिखते हैं? बोले बड़े सुंदर है, बड़े दिव्य है। अच्छा तो तुम मुझे बताओ कैसे हैं? तो बोले अभी तो आने तो दो। बोले नहीं नहीं तुम चलो, मैं सबसे पहले मैं देखना चाहती हूँ। तो दरवाजे पर आकर के खड़े हो गए, नारद जी खड़े हो गए और माता मैना महारानी खड़ी हो गई। अब महाराज इधर से सबसे पहले देवता लोग आना प्रारंभ कर दिए। तो सबसे पहले वरुण देव आए, बढ़िया सुंदर श्रृंगार करके। तो माता मैना महारानी खुश हो गई, वाह इतने सुंदर दूल्हा। क्यों नारद जी दूल्हा यही है क्या? नारद जी ने मना कर दिया, बोले ये दूल्हा नहीं है। अरे फिर आगे इंद्रदेव आए, बढ़िया ऐरावत हाथी पर चढ़ करके। तो मैना जी को लगा कि हो सकता है यही दूल्हा हो। तो नारद जी से पूछने लगे क्यों जी यही दूल्हा है क्या? तो नारद जी ने मना कर दिया ये भी दूल्हा नहीं है। फिर मुंह लटका लिया। अब इसके बाद में जब वरुण कुबेर अग्नि सब एक एक करके जाने लगे, माता मैना महारानी पूछती है, नारद जी मना करके चले जाते हैं। अब महाराज इतने में घोर आवाज सुनाई देने लगी भूत प्रेतों की, डाकिनी साकिनी पिशाचने की। तो नारद जी बोलते देवी जी ऐसा लग रहा है कि भगवान भोलेनाथ जी आ रहे हैं। देवी जी बोली ये कैसी आवाजें आ रही हैं? बोले अब बारात आ रही है। अब मैना महारानी सोचने लगी हे भगवान, कुछ बच्चे भी वहां पर खड़े थे। और महाराज जैसे ही भूत प्रेत वहां से निकले और जो बच्चों ने देखा तो महाराज बच्चों के मुख से आवाज निकलना बंद हो गई। बेचारे भगे, घर में गए, घर में जाकर के बोलते मम्मी जी दरवाजा खोलो फटाफट। अब महाराज जो कोई भूत देख ले तो उसके बाद क्या मुख से आवाज निकले। मम्मी पूछती बेटा क्या हो गया क्या हो गया? कुछ बता ही नहीं पा रहे। और इतने में महाराज जब देखे तो भगवान भोलेनाथ जी नंदी पर सवार हो गए। अब लोग बात बारात में जाते तो महाराज सामने मुख करके बैठते हैं, पर भगवान भोलेनाथ जी ने पीछे मुख कर लिया, सामने पीठ कर ली।
भगवान भोलेनाथ जी ने सोचे भैया हम भी तो देखे हमारे शादी में कौन कौन नाच रहा है, कौन कौन नहीं नाच रहा है। अब जैसे ही मैना महारानी ने भगवान भोलेनाथ जी को देखा, नगने अमंगल भेष, बोले हे भगवान आज तो मेरी बेटी के भाग्य फूट गए, ये कैसा दूल्हा मिल गया है। और महाराज जो हाथ में थाली थी वह छट गई और मैना महारानी आज चक्कर खा के गिर गई। नारद जी ने हाथ में जल लिया और जल छिड़का, बोले देवी जी उठो उठो, क्या हो गया। तो मानो मैना महारानी यह कहना चाहती है कि भैया हमारे भगवान भोलेनाथ जी की जटा में क्या है। बोले गंगा। अरे जिन भगवान भोलेनाथ जी की जटा में इतनी बड़ी गंगा है तो मैं पूजन की थाली में इतना सा पानी से मैं उनका क्या स्वागत करूंगी। अरे भगवान तो भोलेनाथ जी की ही जटा में इतनी बड़ी गंगा है। उसके बाद महाराज थाली में था आरती का दीपक। तो मानो मैना महारानी ये कहना चाहती है कि मैं इतने बड़े दीपक से क्या उनका पूजन करूंगी। भगवान भोलेनाथ जी के तो तीसरे नेत्र में ही ज्वाला देवी का निवास है, तो मैं इतने से उसमें क्या करूंगी। और इस प्रकार से महाराज आज मैना महारानी परेशान हो गई। नारद जी ने समझाया, पर मैना महारानी को बड़ा क्रोध आया। हे नारद, तुमने आज ना मेरा घर बिगाड़ दिया, मेरी बेटी के भाग्य फूट गए। अरे इस प्रकार का कोई दूल्हा होता है क्या। मेरी बेटी कैसे रहेगी, कितने सुकुमार से मैंने अपनी बेटी को पाला है, इस प्रकार से हो जाएगी। पर सप्त ऋषियों ने जब अनेकानेक वाणियों से अनेकानेक प्रकार से समझाया, माता पार्वती कहती है बरहु शंभु न तो रहूं कुंवारी। बोले हे माता, मैं भगवान भोलेनाथ जी से ही वर्ण करूंगी, उन्हीं से मैं विवाह करूंगी, अन्यथा मैं कुंवारी ही रहूंगी। जब अनेकानेक प्रकार से समझाया गया तब माता मैना महारानी को समझ में आया। और आज राजा हिमाचल जी बड़ा दिव्य बड़ा भव्य विवाह का कार्य संपन्न करते हैं। हमें इससे क्या प्रयोजन, तुम पाप कर्म करके लेके आओ तुम जानो, शुभ कर्म लेकर के आओ तुम जानो, हमें तो धन से मतलब है, पाप कर्म हम क्यों लेंगे। तब वाल्मीकि जी आए और नारद जी के तुरंत चरणों में देखे, बोले महात्मा बहुत बड़ी गलती हो गई, ये घर वाले तो बड़े स्वार्थी निकले, धन सब लेना चाहते, हमारा पाप कोई नहीं लेना चाहता है। बोले बेटा फिर, तो बोले हे प्रभु जी आप कुछ आप ही मार्ग दर्शन दिखाइए। तो बोले बेटा एक काम करो, राम राम। तो वाल्मीकि जी बोले भैया देखो वो ही भजन नहीं तामस देहा। बोले हम लोग तामसी प्रवृत्ति से हमेशा मार्ग गति दीन दुखी था, बुरे कर्म में सदा लीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था। वाल्मीकि अति दीन दुखी था, वाल्मीकि अति दीन दुखी था, बुरे कर्म में सदा लीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था। रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा सब हो गए पार लेकर नाम तेरा। हे नल नील जात के बानर थे, नल नील जात के बानर, राम नाम लिख दिया तेरा मेरा पार लेकर नाम तेरा सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम
गजेंद्र ने जब वह भीषण गर्मी में महाराज तालाब में पानी पीने के लिए गया, पानी पी करके उसमें जल क्रीड़ा करने लगा। उसमें एक मगरमच्छ बैठा था, उसने बोला भैया मेरे घर को गंदा कर रहा है ये। तो मगरमच्छ ने ना गजेंद्र का हाथी का पैर पकड़ लिया और ऐसा पैर पकड़ा महाराज की वह छोड़ा ही नहीं जा रहा है। हाथी ने अपनी पूरी ताकत लगा ली महाराज, पर वह बाहर नहीं निकल सका। उसने अपनी धर्मपत्नियों की आवाज लगाया, हे देवियों आओ मेरी रक्षा करो। महाराज उसकी 100 पत्नी थी और 100 पत्नी ने एक में दूसरे में सूंड जोड़ करके खींचना प्रारंभ किया, पर महाराज उसको बाहर नहीं निकाल पाए। जब कई दिनों तक घोर युद्ध चला और बाहर नहीं निकाल पाए तो सब एक एक करके जाने लगे। गजेंद्र ने बोला, अरे देवियों जी कहाँ जा रही है मुझे छोड़ करके? तो देवियों ने कहा, सुनिए जी आपके चक्कर में कोई भूखों प्यासे हम नहीं मरेंगे, पर आप तो हमने बहुत किया, अब नहीं निकल रहा है तो क्या भंडारे करवाएंगे, यहाँ जाकर के इतना दान करके आ जाएंगे, वहां जाकर के इतना दान करके आ जाएंगे, पर घर में माता पिता भूखे हैं, प्यासे हैं, कैसे महाराज इसकी कोई उनको चिंता नहीं है। बोले महाराज ये कलयुगों का प्रमाण आ जाएगा, पर बोले महाराज पुत्र का जीवन तभी सार्थक है जब वह अपने माता पिता की सेवा करे। और अगर महाराज वह अपने माता पिता की सेवा नहीं कर रहा है तो कितने ही कुछ कर ले, पर महाराज उसका जीवन सार्थक नहीं है, वो कहीं ना कहीं जरूर परेशान ही रहेगा। और महाराज एक दिन ना अवस्था भी आपकी भी वही आना है। आज जिस रास्ते से वह गुजर के जा रहे हैं ना, ध्यान रखिएगा भाई बहनों, एक दिन उसी रास्ते पर आपको भी जाना पड़ेगा। और आज जो गति उनकी हो रही ना, वही गति आपकी भी होने वाली है। इसलिए ध्यान रहे कि महाराज हमें जितना अच्छा से अच्छा हो सके अच्छे से अच्छे कर्म करें, सभी को प्रसन्न रखें, ये हमारा परम कर्तव्य बनता है। बोलो मापति महादेव की जय हो। मुझे दास बनाकर रख लेना, मुझे दास बनाकर रख लेना, भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में। मुझे दास बनाकर रख लेना, भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में। मुझे दास बनाकर रख लेना, भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में। मुझे दास बनाकर रख लेना, भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में। भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में, भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में। शंभुनाथ तुम्हारे चरणों में, शंभुनाथ तुम्हारे चरणों में। भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में। मुझे दास बनाकर रख लेना, मुझे दास बनाकर रख लेना, भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में। मुझे दास बनाकर रख लेना, भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में। हर हर महादेव। सबसे
देखो बहू ले जाओ बहू ले जाओ भाई सिंपल है लड्डू लड्डू मांगो इनसे ये बहू लेके जा रहे हैं खड़े हो जाओ भाई
गणराज बिहारी आरती तेरी गाऊं मेरे गणराज बिहारी मैं आरती तेरी गाऊं मेरे गणराज बिहारी मैं आरती तेरी गाऊं मेरे गणराज बिहारी 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 मैं तुझको रोज मनाऊं मेरे गणराज बिहारी मैं तुझको रोज मनाऊं मेरे गणराज बिहारी तुम मांगो राघर आए शिव जी के मन को भाए तुम मांगो राघर आए शिव जी के मन को भाए तुम मांगो राघर आए शिव जी के मन को भाए तुम मांगो राघर आए शिव जी के मन भाए कभी मेरे घर भी आ जाना मेरे गणराज बिहारी कभी मेरे घर भी आ जाना मेरे गणराज बिहारी मैं आरती तेरी गाऊं मेरे गणराज बिहारी मैं आरती तेरी गाऊं मेरे गणराज बिहारी कोई छप्पन भोग लगावे कोई लड्डूवन भोग जिमावे कोई छप्पन भोग लगावे कोई छप्पन भोग लगावे कोई छप्पन भोग लगावे कोई लड्डूवन भोग जिमावे कोई छप्पन छप्पन भोग लगावे कोई लगन भोग जिमावे मैं तो दो बाल